जय श्री माता जी। मेरे प्यारे सभी सहेली भाई बहनों को और मेरे जितने भी फ्रेंड है, दोस्त है, सहेली है, सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं जो हूँ आज एक बात बताने आई हूँ आप सबके सामने। और ये बात जो है आज से करीब 15-16 साल आगे का बात है। और मैं आज सहज में हूँ तो उतना हमको पछतावा नहीं हो रहा है। अगर हम सहज में नहीं रहते तो शायद हम बहुत पछताते और बीच बीच में ही हमको याद आता, अभी भी याद आता है जो मेरे साथ ये घटना हुआ है। तो उतना अफसोस नहीं होता है क्योंकि हम अभी सहज में है, इसीलिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। और हम जो गलती किए हैं, आप लोग इस तरह का कोई भी गलती इस तरह मत कीजिएगा। और हम नहीं भी चाहते हैं कि इस तरह कोई गलती आप लोग के साथ हो, इस तरह का कोई भी घटना घटे आप सबके साथ। तो आज से 16 साल पीछे का बात बोल रहे हैं आप सबको। हम घर में थे और कुसुम गई थी स्कूल। तब कुसुम थी 1-2 क्लास में पढ़ती थी शायद, हाँ 1-2 क्लास में ही पढ़ती थी। और जया होने वाली थी। और उस टाइम में जो है एक साधु टाइप का ही एक आदमी आया। पूरा बूढ़ा नहीं था, सन्यासी टाइप का ही था, लेकिन उसको देखने से ही लग रहा था कि वो पाखंडी है। लेकिन हम उसका बात में पता नहीं कैसे आ गए। वो जो है आके ही हमको बोलने लगा कि आपके घर में कुछ दोष है। उसके बाद आप आपके घर में शांति नहीं है। उसके बाद शांति नहीं है, आपके हस्बैंड काम तो करते हैं लेकिन उस तरह पैसा नहीं आता है, ये वो इस तरह बहुत सारा बात किया। और हम जो है माथा हिलाते गए, हाँ हाँ सही में सही में। लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग हैंग कर लिया था या क्या कर लिया था, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और दोपहर का टाइम था, कुसुम गई थी स्कूल, कुसुम का पापा गए थे। अभी तो हम लोग का दुकान है माँ के आशीर्वाद से। और पहले जो है डेली पैसेंजरी करते थे मेरे हस्बैंड। तो इसी तरह हम अकेले थे और वो जो है इस तरह बात किए कि शांति नहीं है, ये पूजा कीजिए, वो पूजा कीजिए तो शांति होगा, पैसा होगा, घर होगा। तो हम जो है इसको बात में आ गए थे। और वो जो है हमको जो है मतलब और भी भरोसा दिलाने के लिए, पता नहीं सुई सूता जो होता है, सूता जो धागा होता है, हम लोग जो सिलाई करते हैं, तो वो धागा से जो है हमको मापा था। और जब मापा तब ठीक, मतलब जब मापा तब पूरा ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे ही मापने के बाद जैसे ही हटाया, छोटा दिखाई दे रहा था। मतलब सूता, पता नहीं, मतलब सूता हम लोग बोलते हैं, धागा जिसको बोला जाता है, सूता हम लोग बंगाली में बोलते हैं। तो धागा के बारे में बोल रहे हैं। जो धागा से हमको पूरा मापा ठीक लग रहा है, जैसे ही मतलब यहाँ से हटा रहा है तो छोटा पड़ रहा था। पता नहीं कैसे वो कर रहा था, कोई जादूगर था, टोना टोटका कर रहा था, क्या कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमको। और वो बोला कि आपके घर में सुख शांति सब आएगा, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा। और अभी जितना मेरे पास नॉलेज है, मतलब जो भी जितना भी नॉलेज है, पहले जो है पूरा गोबर था मेरे माथा में, कोई भी कुछ बोल देता था हम हाँ हाँ करते रहते थे। और 16-17 साल पहले का बात, तब तो मेरा उम्र भी बहुत कम था। और बोला कि कुछ पैसा लगेगा पूजा करने के लिए, देखिए हम इसको पूजा करवाए, इतना शांति हुआ। उसके पास जो है इतना मोटा एक एल्बम था, एल्बम में दिखा रहा था कि वो पूजा करवा रहा है सबको। और हमको भी बोला कि आप पूजा करवाइए तो आपके भी घर में सुख शांति रहेगा। तो हम बोले ठीक है कराएंगे, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, अब कल आइए, हम अपने हस्बैंड से बात करके आपको पैसा देंगे। तो बोला नहीं कल नहीं, आज ही आपको देना पड़ेगा। तो हम बोले मेरे पास तो आज नहीं है पैसा। तो वो उसका नज़र मेरे कान पे गया। तो हम कान पे सोना का पहने हुए थे, पहले जो है पूरा सोना पहन रहते थे, नाक का, कान का, अभी भी कान में सोना है, नाक में भी सोना है। और श्री माता जी के कृपा से अभी अच्छे हैं। तो कान का हमसे मांगा कि आपका कान वाला दे दीजिए, और हम दे दिए, कान वाला निकाल के दे दिए। क्योंकि हम बहस नहीं किए थे कि कल, एक बार ही बोले थे, वो माना नहीं, तो बोला अभी दीजिए, हम कल आपका पूजा कराएंगे। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि कल अगर वो पूजा कराने आएगा तो कल क्यों नहीं लेगा वो पैसा। लेकिन उसको तो भागना था ये वाला लेके। तो खैर वो हम दे दिए। फिर मांगा कि नाक का ये जो नथनी होता है ये वाला दीजिए, तो हम नहीं दिए। क्योंकि मेरी मम्मी हमको बचपन से मतलब बोलती आई है, ये सुनते आए हैं हम लोग कि नाक का मतलब जो सुहागन होता है, तो वो लोग जो है नाक का पहनना जरूरी होता है, खाली नहीं रखना चाहिए।
तो हम जो है ये दिमाग में आया कि नाक का हमको नहीं देना है, क्योंकि हम सुहागन है, क्यों देंगे, लेकिन कान का हम उसको दे दिए खोल के। तो वो जो है लेके चला गया। दूसरा दिन आया था, लेकिन कुसुम का पापा घर में थे, और वो पंडित जी पाखंडी जो भी हो, बाहर से देखा, मेरे हस्बैंड थे घर में, वो चला गया। और हम जो है खाना बना रहे थे, तो हम देखे, लेकिन हम कुछ बोले नहीं, और हमको डर भी लग रहा था। और घर में बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। उसके बाद से आज तक वो पंडित जी नहीं आए मेरे घर, और पता नहीं दूसरे दिन किस लिए आया था, शायद ये यही इसी का लोभ था, उसको लेने के लिए आया था शायद। तो 1 महीना 1.5 महीना जा रहा है, और मेरे अंदर जो है डर लगा हुआ था कि कान का मेरा कुसुम का पापा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, और सोना का कान का लेके चले गए, और हमको डर भी लग रहा था। लेकिन हम सोच रहे थे बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन बोल ही नहीं पा रहे थे डर के मारे। लेकिन 2-3 महीना के बाद फाइनली किसी तरह से शायद हम बता ही दिए थे कुसुम का पापा को। उसके बाद बहुत गुस्सा किए, और फिर हमको कुसुम का पापा तो गुस्सा किए, फिर हमको समझाए कि इस तरह कोई भी घर में आए इस तरह भरोसा नहीं करना है। उसके बाद ये हमको बोले कुसुम का पापा कि चलो तुम्हारा जान बच गया, नहीं तो बहुत कोई तो होता है कि रुपया पैसा घर में नहीं मिलता है तो मर्डर करके चला जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो कान का लेके गया है, और पता नहीं दूसरे दिन आया था शायद नाक का ही लेने। तो ये एक घटना जो है ये हमको बीच बीच में मतलब हम आ जाता है दिमाग में, लेकिन सहज में है तो हम शांति से बैठे हुए हैं। और अगर हम सहज में नहीं रहते तो पता नहीं अभी तक हमको पछतावा होता कि काहे हुआ, किस लिए हुआ, किसको किसको हम बताते, कहाँ कहाँ और जाना पड़ता हमको। अभी बहुत कोई तो इस तरह भी है, बोलता है कि मेरे पास आइए, हाथ देखेंगे तो बोल देंगे। हाँ, लेकिन हमको ये सब में अब नहीं पढ़ना है। बस श्री माता जी का कृपा है कि श्री माता जी हमें, हम सब बच्चों को अपने पास रखी है, अपना प्यार दे रही है। और माँ के ही आशीर्वाद से आज जितना भी नॉलेज है अच्छा है, और माँ से और भी बहुत कुछ लेना है। माँ तो दे ही रही है, बस हम लोग ही जो है कि ले नहीं पा रहे हैं। सहयोग आप लोग भी कीजिए, बहुत ही अच्छा चीज है। जो लोग करते हैं वो तो सोने पे सुहागा है, और जो भी बंदा सहयोग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, हम जरूर बताएंगे सहयोग क्या है। और सहयोग जो है एकदम फ्री है, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है। और सहयोग करने से हम लोग का जो है बहुत ज्यादा ही मतलब घर, बच्चा, संसार, उसके बाद अगल बगल सब कुछ ठीक होने लगता है। और सबसे बड़ी बात है सहयोग में भगवान से हम लोग मिल जाते हैं, मतलब भगवान क्या है नहीं है हम लोग को नॉलेज आने लगता है। और अभी जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं, मतलब जब हम लोग सहज में नहीं थे तब इस मंदिर में जाते थे, उस मंदिर में जाते थे, इस मंदिर में जाते थे, और पता नहीं मतलब पंडित जी से पूछते रहते थे, पंडित जी ये बताइए, पंडित जी वो बताइए। लेकिन सहज में आने के बाद हम लोग स्वयं का गुरु खुद बन जाते हैं। श्री माता जी हम सबको इस तरह एक ही धागा में हम सबको बांध के रखी है। अगर इस वीडियो आप लोग देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी सहज के बारे में अगर हम कुछ गलत बोले हैं तो जरूर बताइएगा। और सहज के अलावा आगे जो हम बात बोले हैं मेरे जीवन के साथ जो घटित हुआ है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। इस तरह का कोई भी साधु सन्यासी के पल्ले में मत आइए, क्योंकि ये सब पाखंडी है और कुछ नहीं है। तो चलिए, छोटा सा ही एक वीडियो था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय, जय श्री माता जी।